अस्सलामुअलैकुम। मैं वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैरियत और हिफ्ज़ मान से रखे, आमीन। आज मैं आपको खड़ा पजामा की कटिंग करना बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। आजकल ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में आया हुआ है और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इसकी कटिंग बताऊंगी। ठीक है, ये बहुत इजी है, कोई मुश्किल तरीका नहीं है इसमें। ठीक है, और ये पहना हुआ तो बहुत प्यारा लगता है। ख़ासकर ये बच्चियां जो हैं नाइट सूट के भी तौर पे यूज़ करती हैं, और जिनको तंग पाइंचे वाले पजामे जैसे चूड़ीदार पसंद हैं वो भी बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, क्योंकि चूड़ीदार पजामे की एक डिफरेंट कटिंग होती है, लेकिन इस पजामे की जो बहुत सिंपल तरीके से कटिंग होती है और ये लगता चूड़ी पजामे की तरह। ठीक है, पहले मैं सबसे पहले इसकी मेजरमेंट बताती हूँ। सबसे पहले हमने 2 इंच ऊपर नेफा छोड़ के जितनी आपने मेजरमेंट रखनी है वो रख ली। फिर यहाँ से आपने जो है इसकी म्यानी नापनी है। ठीक है, यहाँ से जितनी आपको घेर चाहिए, ये थोड़ी हेल्दी बच्ची का है तो इसलिए फिर जो है यहाँ पे मैंने ज़्यादा रखा है। पाइंचा जो है यहाँ पे 6 इंच या 5.5 या 4.5 जितना आप पसंद करते हैं वो रखेंगे। और यहाँ से जो है हमने जो है जितना आपका कपड़े का जो है चौड़ाई होती है वो, जैसे अगर कपड़ा का अर्ज है 14 यानी डबल में 14 है तो आप वैसे ही फुल रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने क्योंकि ज़्यादा कपड़ा है तो यहाँ पे हम जो है हल्का सा जोड़ डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि अक्सर उठने बैठने में जो है खिंचाव डल के फटने का डर होता है, और बच्चियाँ खासकर जो है ना, छोटी बच्चियाँ इस बात का ध्यान नहीं रखती और पजामा जो है फट जाता है। ठीक है, सबसे पहले मैंने ये 2 मीटर कपड़ा लिया है, इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया। डबल फोल्ड यानी कि ये 4 फोल्ड पीस हो गया। जितना कपड़ा था उसको मैंने डबल कर लिया। करके अब बन साइड जो हम इस तरफ रखेंगे। ठीक है, और ये मैंने बन साइड अपनी तरफ रखी है, और जहाँ ये वाली हमारी बन साइड है यहाँ हम जो है पाइंचे का निशान लगाएंगे। ठीक है, आपको जितना रखना है, मुझे यहाँ 5.5 पाइंचा चाहिए, और खुली साइड की तरफ हमने यहाँ आसन रखना है। ठीक है, ऊपर से हमने 2 इंच नेफे का छोड़ देना है, जितना हमने नेफा फोल्ड करना है। ठीक है, यहाँ पे हमने जो हमारा आसन जो है 16 है, लेकिन हम यहाँ पे 18 इंच का निशान लगाएंगे, क्योंकि हमने आगे जोड़ डालना है और जोड़ डाल के फिर हम उसको सेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने निशान लगाया। अब जो है जितना आपने निशान पाइंचे का उससे हमने 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ के हमने 5-6 इंच जो है यूं सीधी लाइन लगानी है। फिर हमने उसके बाद आसन के साथ यूं हल्के हाथ से आपने गोलाई करनी है। ठीक है, आपने इसको तिरछा कटिंग नहीं करना, बिल्कुल गोलाई के साथ आपने कटिंग करनी है। देखा होगा आपने अक्सर जो हम चूड़ीदार पजामा कट करते हैं उसकी इसी तरह ही सेम कटिंग होती है। ठीक है, यूं हमने जो है इसकी गोलाई की कटिंग करनी है, और जब हमने सीना है तब भी इसको गोलाई में ही सीना है। ठीक है, यूँ हमने निशान लगा लिया। अब हमने जितनी इसकी जो है फोल्डिंग करनी है ऊपर से नेफे की, और जितनी हमारी लेंथ है वो भी मैंने निशान लगा लिया। आपको जितनी लेंथ रिक्वायर्ड है, इसमें जो है पाइंचे की फोल्डिंग भी है हम बिल्कुल थोड़ी सी छोड़ते हैं, क्योंकि हमने जिस तरह हम पैंट पजामा यानी कि ट्राउज़र में हम फोल्डिंग करते हैं उतनी ज़्यादा नहीं हम करते, बिल्कुल नॉर्मल सा हम इसको फोल्ड करते हैं। ठीक है, जिस तरह हम मोस्टली चूड़ीदार पजामे में करते हैं। अब मैंने वो जो निशान लगाया था उनके ऊपर कटिंग कर ली, और नीचे से भी मैंने सेपरेट कर लिया। अब ये जो हमारा कपड़ा बचा इसका हम जोड़ डालेंगे। अगर तो आपको इसी तरह ही बची पतली है तो आप इसी तरह बना सकते हैं। ठीक है, आपने हल्की सी गोलाई कर लेनी आसन की, मैं जिस तरह आगे चल के बताऊंगी किस तरह गोलाई करनी है। अगर आप हेल्दी बच्ची है या आप चाहते हैं कि पजामा फटे ना, तो आप लाजमी यहाँ पे ये चकोटी लाजमी डालें, इससे पजामा जो है फटता नहीं है। ठीक है, अब हमें जितना आसन यहाँ पे 16 रिक्वायर्ड है, हम यहाँ पे जो है 17 पे यानी कि 16 हमें तैयार चाहिए। ऊपर से हमने 2 इंच नेफे का छोड़ा है, उसके बाद हमने 16 पे निशान लगा के हमने जो है 1 इंच जो है कटिंग का छोड़ा है। ठीक है, सिलाई का सॉरी, वो हमने छोड़ के यूँ हमने हल्की सी गुलाई कर दी। ये हमने जो किनारी है वो हमने कट कर देनी है, क्योंकि ये खिंचाव जब हम सिलाई लगाएंगे तो ये खिंचाव देगी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे यूं ये 4 पीस हमने यहाँ ज्वाइंट करने, ये हमारा आसन हो जाएगा। ये देखें, जिस तरह हम मोस्टली दूसरा हम ट्राउज़र कटिंग करते हैं, हम गोलाई की कटिंग करते हैं, यहाँ पे भी एज हम ना गोलाई करेंगे। यहाँ पे मेरा थोड़ा सा स्ट्रेट है, मैं इसको हल्का सा गोलाई करूँगी। यूँ गोलाई करके हम गोलाई की शेप दे देंगे। ये देखें,
ये मेरी गोलाई की शेप हो गई। हमने ये सबसे पहले ये चारों पीस जोड़ने हैं, ठीक है। फिर हमने गोलाई जिस तरह दी हुई उसी तरह आसन की सिलाई लगानी है। हमने इसकी पांचे की पहले नॉर्मल फोल्डिंग करनी है, ठीक है, डबल फोल्ड करना है यहाँ से। और फिर इसकी जो है जिस तरह हमने ये गोलाई की हुई है नाली की, इसी की हमने गोलाई के साथ साथ जितना आपने पांचा रखना है उसी मार्जिन के हिसाब से इस तरह आप सिलाई लगाते आएंगे, ठीक है। पांचे का आपका अपनी मर्जी, अगर आप पांचा इससे भी तंग करना पसंद करते हैं तो आप इससे तंग कर लें, ठीक है। खुला करना चाहें क्योंकि नाइट सूट में अक्सर खुला पजामा भी बच्चियां पसंद करती हैं, आप खुला कर लें। नेफा भी इसका जो है नॉर्मली हम जिस तरह बनाते हैं हम नेफा भी सेम बनाएंगे। ये हमारा पूरा खड़ा पजामा तैयार हो जाएगा। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। चलें जी, अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।